जय जिनेन्द्र। माँ की रसोई में एक बार आपका फिर से स्वागत है और मैं आपकी स्वाति आपको बहुत बहुत यूनिक चीज़ें लेकर आ रही हूँ और आप उसे पसंद भी कर रहे हैं। आई होप आप हमारी इस डिश को भी बहुत पसंद करेंगे। तो आपने स्प्रिंग रोल तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको प्रोटीन रिच मतलब प्रोटीन से भरा हुआ और बिल्कुल सिंपल घर के ही चीज़ों से हम किस तरह से एक सिंपल से स्प्रिंग रोल को बना सकते हैं और वो भी हेल्दी तरीके से। और आज हम इसे फ्राई ना करके एयर फ्रायर में करेंगे, तो ये गिल्ट फ्री भी होगा। चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमने ये रमासी ली है। इसे हमारी लैंग्वेज में रमासी बोला जाता है। आपके यहाँ ऐसे क्या बोलते हैं, आप इसे कमेंट कर कर बताएं। तो सबसे पहले हमने ये रमासी ली है और लगभग इसे 8 से 10 सीटियों में, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसे बॉईल कर लिया है। और ये प्रोटीन से भरी हुई होती है। तो इस तरह से बॉईल करने के बाद हमने इसे ठंडा करके इसका पानी अलग निकाल लेंगे और इसका हम एक जो हमें स्प्रिंग रोल के अंदर अपनी अंदर से वो भरना है, स्टफिंग भरनी है, उसे तैयार करते हैं। अब जो हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं स्टफिंग का, उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा पैन में तेल। और आप तेल कोई भी ले सकते हैं, बस उसमें ज़्यादा फ्लेवर ना हो, क्योंकि हमें अपने स्प्रिंग रोल में फ्लेवर बहुत ही नेचुरल सा चाहिए। तो इसके अंदर हम थोड़े से ज़ीरा डालेंगे और हम इसे थोड़ा सा आज स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने थोड़े से इसके अंदर ये हरी मिर्च को भी कट करके डाला है। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ना भी डालें। जैसे ही हमारा जीरा और हरी मिर्च हल्की सी, ये देखिए हल्का सा भुनना शुरू होता है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक मसाले ही डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी लाल मिर्च। ये देखिए बहुत कम तेल में ही हमने ये अपने मसाले डाल लिए हैं और हमारे मसाले भुनकर तैयार हैं। अब जो ये हमने लिए थे, इन्हें हम इस तरह से इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। आपने देखा होगा कि अभी मैंने इसमें एक चीज़ नहीं डाली है, ना तो किसी भी तरह का खट्टा डाला है, ना ही नमक डाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नमक तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ही, लेकिन हम इसके अंदर जो खट्टे बनाने के लिए, या तो आप चाहें तो इसके अंदर अमचूर या फिर नींबू का रस, ये ऑप्शनल है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और अमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है ये, और अमचूर, मैंने दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, अमचूर और गरम मसाले को। बहुत थोड़ा सा फ्लेवर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अब आप देखिए, अब इसे हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। और एक चीज़ इसमें और है कि हम इसके अंदर चाहें तो कच्ची कैरी भी बारीक रफली चॉप करके डाल सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कैरी डालें तो उसे कच्चा ही डालें, क्योंकि जब बीच बीच में बाइट आएगा उसका तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि मैं थोड़ी सी इसके अंदर कच्ची कैरी ऐड करना चाहूँगी। और ये बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया, जो कि हमारी डिश को बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा। तो अब हमारी स्टफिंग तैयार है। ये देखिए हमारी फिलिंग, जिसे आम भाषा में लोबिया भी बोलते हैं। और लोबिया के इतने बेनिफिट हैं कि जितना आपको अंडे से प्रोटीन मिलता है, उसका जस्ट डबल प्रोटीन हमें लोबिया से मिलता है। और जितना अमरूद में फाइबर होता है, उससे कई गुना ज़्यादा फाइबर, और चने में जितना कैल्शियम होता है, उससे कई गुना ज़्यादा कैल्शियम भी हमें, मतलब कुल मिला के अगर आप इसको देखेंगे, आप नेट पर भी सर्च करेंगे, तब आप देखेंगे कि कितनी बेनिफिट से भरी हुई हमारा ये लोबिया है। और मोस्टली जो स्प्रिंग रोल बनते हैं, या तो नूडल के बनते हैं तो वो भी अनहेल्दी होते हैं, या फिर हम उसे आलू के साथ बनाते हैं। तो हमारा, मैं आपको हमेशा ही कुछ नया और हमेशा हेल्दी लाने की कोशिश करती हूँ। तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि हमने कुछ आपको सीड्स बनाना सिखाई थी। जैसे स्प्रिंग रोल भी डला हुआ है मेरे चैनल पर, और इसी तरह से बकलावा हमने बनाना सिखाया था। तब मैंने एक आपको सीट बनाना सिखाई थी। आप चाहें तो वहाँ से हमारी सीट की रेसिपी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सीट्स बनाई हैं। आज भी मैंने कुछ सीट्स को बनाकर तैयार कर लिया है।
इस तरह से मैदे के साथ हमने ये पतली सी शीट्स बना ली हैं। ये देखिए, ये प्रोसेस मैंने कुछ पहले कर ली थी। और इसी तरह से हमें इसे चिपकाने के लिए स्लरी मोस्टली कुछ नहीं होता है, सिर्फ मैदे के अंदर थोड़ा सा हमें पानी डालकर इसे चिपकाने के लिए इस तरह से गम की जैसा यूज़ करते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहूँगी कि हम इसे किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ये हमने लोबिया का मसाला बनाया था, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इसके आज अंदर थोड़ी सी कच्ची कैरी आने लगी है, इसलिए मैं ऐड करूँगी इस तरह से। ये देखिए, लोबिया का मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि मैंने आज इसमें ना तो किसी भी तरह का लहसुन प्याज किसी भी तरह का यूज़ नहीं किया है। तो ये रेसिपी ऐसी होगी कि जैन लोग भी इसे बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह से अब हमें इसके किनारों पर ये जो हमने स्लरी बनाई थी, ये देखिए, इस तरह से लगाते जाएंगे और हम इसे अब इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, और हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि ये किनारे जो हैं साइड से, इन्हें भी हमें पैक करना है। वैसे हमें टेंशन की इसलिए ज़रूरत नहीं है इसकी किनारों की, क्योंकि हम इसे ऑयल से डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर डीप फ्राई कर रहे होते तो हमें टेंशन होता कि हमारे इसके अंदर तेल चला जाएगा। लेकिन आज हम इसे डीप फ्राई ना करके हम इसे एयर फ्रायर के अंदर इसी तरह से, ये देखिए, आप थोड़ी थोड़ी स्लरी लगाते जाएं, इस तरह से लगा दें और इसे पूरी तरह से पैक कर देंगे। ये देखिए, हमारे रोल अब तैयार हैं। अब हमें एयर फ्रायर में डालने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, एयर फ्रायर में बनाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर हल्का सा ब्रश से तेल पोर कर देंगे, हल्का हल्का सा, जिससे कि इसमें ड्राइनेस ना रहे। और हम इसको इस तरह से, ये देखिए, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने में ये बहुत ही ऑयली हो जाता है, इसलिए हम इसे इस तरह से, ये देखिए, हल्का सा ब्रश से ऑयल लगा कर ही बस। अब हम इसे ले चलते हैं एयर फ्रायर में एयर फ्राई करने के लिए। अब हम इसे इस तरह से एयर फ्रायर के अंदर रख देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही रखेंगे। हम इसका टेम्परेचर रखेंगे 100 डिग्री। ये देखिए, 100 रखा है हमने इसका, और 15 मिनट के लिए हमने इसे रखा है। और एक बार आप बीच बीच में खोल के भी देख लें कि हमारा ये कितने अच्छे से, और जितनी लाइट फ्लेम पर आप इसे मतलब हीट पर वो करेंगे तो उतना क्रिस्पी बनेगा। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से 100 डिग्री पर होने देते हैं। ये हमारी कुकिंग कुछ इस तरह की रही कि एक तो हमें ऑयल नहीं यूज़ किया हमने, तो गिल्ट फ्री रहेगी ऑयल से भी। और दूसरा, आजकल गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है, तो गैस के लिए भी हम जो परेशान हो रहे हैं, तो इस तरह की कुछ रेसिपीज़ जो आप एयर फ्रायर के अंदर बनाकर गैस की समस्या से भी हल पा सकते हैं। ये देखिए, अब हमारे स्प्रिंग रोल ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितने बहुत ही क्रंची, ये देखिए, बहुत ही क्रंची हमारे स्प्रिंग रोल बनी है। अब हम इन्हें कट करके टोमेटो सॉस के साथ, या आप किसी भी जिस सॉस के साथ पसंद करें, ये देखिए। और थोड़ा सा साइड से भी हमने इसके एजेस को लॉक किया था, कहीं कोई अगर डीप फ्राई करते और हमारे एजेस इस तरह से खुले रहते तो ऑयल अंदर जाने का डर था। लेकिन हमने इसे परफेक्टली कुक करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से खोल के रखा है, ये देखिए। तो इससे ना तो हमारा किसी भी तरह का इसके अंदर बाहर निकला है, मसाला भी बाहर नहीं निकला, और हमारी ये स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। तो ये गिल्ट फ्री भी है, और आजकल जैसे गैस की समस्या चल रही है तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं इस तरह से कुकिंग करके। तो आपने देखा कि कितने परफेक्ट हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल माँ की रसोई पर बने रहें। जय जिनेंद्र।